हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने पर आपको किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होता है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर से जुड़ा एक टॉपिक, ऑस्कर पुरस्कार। आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे आप मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके को टाइम देते हैं, वैसे आपको करंट अफेयर्स को भी टॉपिक जो है उसको टाइम देना चाहिए, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार जरूर करना चाहिए। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स की टॉपिक है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़कर ही जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऑस्कर पुरस्कार जो 2023 में वितरित किया गया उससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो यही अगर पूछ लिया जाए आपसे कि 2023 में जो ऑस्कर पुरस्कार वितरित किया गया वो कौन से नंबर का था, तो वो आपका 95 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार 2023 में वितरित किया गया है। और ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1927 में इसकी शुरुआत हुई थी। और लेकिन जो साल 1929 था उसमें पहली बार ये अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और कितने लोगों को दिया गया था, तो 15 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। तो इसकी शुरुआत तो 1927 में, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि ऑस्कर अवार्ड आखिर दिया कब से गया है, शुरुआत इसकी अगर तब से हम लोग मानेंगे जब इसको पहली बार वितरित किया गया। तो 1929 जो था वर्ष, उस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार पहली बार दिया गया था और 15 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था। चलिए क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। जो 2023 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिए गए उससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन को अब फटाफट देखते हैं और सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको एक बार और से रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। तो फर्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है कि 2023 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो थे उसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जो ये फिल्म का नाम है। 2023 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया, उनका नाम क्या है, तो डैनियल क्वान और डैनियल शेनर्ड जो है, इनको 2023 का ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इनको दिया गया है। 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, उनका नाम क्या है, तो ब्रेंडन फ्रेजर उनका नाम है। और कौन सी फिल्म के लिए इनको दिया गया, तो द व्हेल फिल्म के लिए ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको दिया गया, यानी ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2023 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2023 में जो ऑस्कर पुरस्कार वितरित किया गया उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो मिशेल यो जो हैं उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। और कौन सी फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल यो को दिया गया। यानी जो मिशेल यो हैं एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी में काम की थी, अच्छी एक्टिंग के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए जो ऑस्कर अवार्ड जिसने जीता है उसका नाम क्या है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है ये भारत की है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये आपको जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें देखने को 100% मिलेगा। तो इसका नाम क्या है, तो द एलिफेंट वी स्पर्स इसका नाम है, ये भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग को जो 2000 ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जिसे किया गया उसका नाम बताइए। तो नाटू नाटू होगा, या नाटू नाटू होगा। और ये कौन सी मूवी का गाना है, तो जो आप जानते हैं RRR है उस मूवी का इसे गाना, इसे ही ऑस्कर अवार्ड से इसे भी सम्मानित किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऑस्कर अवार्ड आखिर क्यों दिया जाता है, तो उसका उत्तर जो आपका होगा कि ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसे अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस फिल्म निर्देशकों, एक्टर, राइटर जैसे फिल्म जगत से जुड़े प्रोफेशनल को उनके बेहतरीन काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड आखिर क्यों दिया जाता है, आप जान गए। इसमें जो फिल्म जगत में अच्छे काम किया जाता है उसको सम्मानित करने के लिए उन सभी को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। और ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस फिल्म के द्वारा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। और जो भारत में
जो 2 चीज़ों को दिया गया है ऑस्कर अवार्ड, उसे ज़रूर याद रख लेंगे। आपने उपरोक्त तो देखा है कि ओरिजिनल सॉन्ग और इन सब को जो दिया गया है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें नोट में जो दिया गया इसको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि मैंने अलग से इसको एक बार और लिख दिया है कि भारत ने जीते 2 ऑस्कर अवार्ड। पहला है फिल्म आरआर के गाने नाटू नाटू ने, और दूसरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम द एलिफेंट व्हिस्पर्स नाम है। तो इसको इन दोनों क्वेश्चनों को यानी जो नोट में लिखा गया इसको 100% याद करके रखिएगा, क्योंकि आपको श्योर है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर ऑस्कर पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये 100% देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग अब जो फिल्म फेयर 2023 दिया गया है उसे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको फटाफट रिवीजन करेंगे। तो 2023 में जो फिल्म पुरस्कार वितरित किया गया, फिल्म फेयर पुरस्कार जो वितरित किया गया कौन से नंबर का था, तो वो 68वें उसका संस्करण था। तो पहला आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कि 2023 में फिल्म फेयर पुरस्कार वितरित किया गया कौन से नंबर का था, तो वो 68वें नंबर का था जो 2023 में वितरित किया गया। चलिए फिल्म फेयर की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये अवार्ड्स 1954 में पहली बार पेश किया गया था, जिसमें भारत में सबसे पुराने फिल्म अवार्ड में से एक बन गया। प्रथम समारोह मुंबई में आयोजित किया गया था और अवार्ड्स 1952 और 1953 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया गया था। तो एक बार और देख लीजिए कि फिल्म फेयर की शुरुआत कब हुई, तो 1954 में इसका शुरुआत हुआ, यानी 1954 में पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार जो है उसे वितरित किया गया था। और 1952 और 1953 में जो फिल्में रिलीज हुई थी उनको सम्मानित करने के लिए सर्वप्रथम 1954 में फिल्म फेयर पुरस्कार को आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया, पहली बार इसका आयोजन हुआ था तो मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है कि जो फिल्म फेयर की शुरुआत हुई तो वो 1954 में हुई थी, और पहली बार कहाँ यह पुरस्कार वितरित किया गया था, तो मुंबई में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। चलिए 2023 में जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं फिल्म फेयर पुरस्कार, उनसे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। तो पहला फिल्म है कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जो 2023 को जिसे सम्मानित किया गया फिल्म फेयर पुरस्कार से, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया, तो विष्णुवर्धन के लिए दिया गया। और किस फिल्म के लिए, तो ये जो शेरशाह है उसका इन्होंने डायरेक्टर हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जो राजकुमार राव हैं उनको 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। और कौन सी फिल्म के लिए दिया गया, तो बधाई 2 फिल्म के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो जो आलिया भट्ट है उनको यह पुरस्कार दिया गया। और कौन सी मूवी के लिए दिया गया, तो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो क्रिटिक्स के क्षेत्र में कौन सी फिल्म को दिया गया है, जो तो बधाई 2 फिल्म है उसे ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स के क्षेत्र में 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है, तो संजय मिश्रा को दिया गया। और कौन सी फिल्म के लिए दिया गया, तो वध जो मूवी है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार क्रिटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि जो 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो प्रेम चोपड़ा जी को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 100% आपको देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेगा, बाकी तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट डेब्यू मेल फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जो आपका आंसर होने वाला है अंकुश गोदाम को। और कौन सी मूवी के लिए दिया गया है, तो झुंड मूवी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट म्यूजिक जो एल्बम है उसमें किसको ये पुरस्कार दिया गया, तो जो प्रीतम है उनको ये पुरस्कार दिया गया। और कौन सी मूवी के लिए, तो जो ब्रह्मास्त्र है इस मूवी के लिए बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया, यानी फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रीतम जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है
आगामी संगीत प्रतिभा के लिए आर.डी. बर्मन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी से धोलिडा के लिए जावेद श्रीमंकर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में बेस्ट स्टोरी के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो बधाई दो के लिए अचिथा गिल्हिडियाल और सुमन अधिकारी को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पुरस्कार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फटाफट इसको रिवीजन भी कर लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे पुलित्जर पुरस्कार जो 2023 में वितरित किए गए उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो पुलित्जर पुरस्कार के आखिर कब शुरुआत हुई है हम लोग देख लेते हैं। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1917 में किया गया था। ये ध्यान रखेंगे कि आपसे अगर पूछ दिया जाए कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अमेरिकी पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित सम्मान है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये कब पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1917 में की गई थी। चलिए इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं और कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया कि इसका नाम समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर रखा गया जिनकी मृत्यु 1911 में हुई थी। यानी जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किसके नाम पर रखा गया? तो जो जोसेफ पुलित्जर थे उनके नाम पर ये पुरस्कार का दिया जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1911 में उनकी मृत्यु हुई थी। और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी फटाफट देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों के द्वारा स्थापना ये की गई थी। तो किसने किया था? जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ये याद जरूर रखेंगे। यानी आपको दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें ये याद रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना कब हुई यानी कब से वितरित किया जाता है। तो 1917 से पुरस्कार वितरित किया जाता है और ये पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। और ये भी याद रखेंगे जो जोसेफ पुलित्जर थे उनके नाम पर यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी पहले भारतीय कौन थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है कि पुलित्जर पुरस्कार रिपोर्टिंग श्रेणी पाने वाले पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे जिन्होंने 1937 में यह पुरस्कार जीता था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो जो गोविंद बिहारी लाल हैं उन्हें पहली बार पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब? तो 1937 में। तो ये भी याद आप रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे 2023 में जो पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं उनको अब हम लोग देखने वाले हैं। अभी तो हम लोग पुलित्जर पुरस्कार से एक्स्ट्रा फैक्ट को देख रहे थे। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो द वॉशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर को राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अटलांटिक के कैटलिन डिकर्सन को 2023 का व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के क्षेत्र में पुरस्कार ये जो दिया गया है उनको दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिसिसिपी टुडे की अन्ना वोल्फ रिजलैंड को ये पुरस्कार स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। सब विदेशी हैं, इन लोगों का ऐसा ही नाम है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ जो क्वेश्चन बचे हुए। ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गिमलेट मीडिया के कर्मचारियों को ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुरस्कार जो पुलित्जर पुरस्कार है वो दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के क्षेत्र में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफी स्टाफ हैं उनको ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के क्षेत्र में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर फोटोग्राफी के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लॉस एंजलिस टाइम्स का क्रिस्टाना हाउस जो है उसको फीचर फोटोग्राफी के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं।
अभी लास्ट क्वेश्चन है कि आलोचना के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो न्यूयॉर्क पत्रिका के एंड्रिया लॉन्ग चू को दिया गया है। यानी आलोचना के क्षेत्र में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो न्यूयॉर्क पत्रिका के एंड्रिया लॉन्ग चू को यह पुरस्कार दिया गया है। वार्षिक पुलित्जर पुरस्कार पहली बार 1917 में वितरित किया गया था, ये आपको याद रखना है। अमेरिकी पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, यह भी आपको याद रखना है। और 22 श्रेणियों में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है और 21 श्रेणियों में विजेताओं को तो $15,000 नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया है, इन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि अगर पूछ दिया जाए कि पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें कितने राशि दी जाती है, तो $15,000 दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। कितने श्रेणियों में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो 22 श्रेणियों में पुलित्जर जो पुरस्कार है दिया जाता है। और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो हम सभी ने अभी देखा पुलित्जर पुरस्कार देखा, हम लोगों ने ऑस्कर पुरस्कार देखा, फिल्म फेयर पुरस्कार देखा। तो चलिए हम लोग इसका फटाफट एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि आपको जानते हैं रिवीजन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन अब होने वाला है, इसमें आप देखेंगे कि 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 से जो संबंधित क्वेश्चन है, चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे, ज़्यादा इसको तेज़ी से देखेंगे, क्योंकि आपने एक बार देख लिया कि जो ऑस्कर पुरस्कार है 1927 में शुरुआत हुई थी, बट इसका जो पहली बार वितरण पुरस्कार किया गया था तो 1929 में किया गया था और 15 लोगों को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म को जो पुरस्कार दिया गया उसका नाम क्या है? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म का नाम है। 95वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो डैनियल क्वान और डैनियल शेनर्ड को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं उन्हें जिन्हें सम्मानित किया गया उनका आखिर नाम क्या है? तो ब्रेंडन फ्रेजर उनका नाम है। और कौन सी फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार इन्हें दिया गया? तो द व्हेल फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम बताइए जिन्हें 2023 का ऑस्कर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है मिशेल यो। और किस मूवी में के लिए या किस फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, और ये जो आगे दोनों क्वेश्चन है इसको जरूर याद रख लीजिएगा कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के क्षेत्र में जिसे ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया आखिर उसका नाम क्या है? तो ये भारत की है, पहले तो याद रखेंगे। और द एलिफेंट वी स्पर्श इसका नाम है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट है कि आपका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जिसे ऑस्कर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया उसका नाम क्या है? तो नाटू नाटू उसका नाम है। और ये फिल्म जो आपका RRR का ये सॉन्ग है, आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग कुछ देख लेते हैं इसमें संबंधित कि ऑस्कर अवार्ड आखिर क्यों दिया जाता है। तो ऑस्कर अकादमी पुरस्कार जिसे ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है, फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे अमेरिका की अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स द्वारा प्रदान किया जाता है और फिल्म जगत में बेहतरीन काम करने के लिए जो निर्देशक एक्टर राइटर होते हैं उन्हें सम्मानित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नोट में जो मैंने लिखा है एक बार और उसको देख लीजिए। इससे पहले आपने क्वेश्चन के रूप में देखा है, बट आपने एक बार ऐसे देख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने जीते 2 ऑस्कर अवार्ड। पहला जो है आपका RR का जो गाना है नाटू नाटू, उसको ऑस्कर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट वी स्पर्श, इसके लिए इसको 2023 का ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार से संबंधित कुछ क्वेश्चन को। तो जो 2023 में फिल्म फेयर पुरस्कार वितरित किया गया वो 68 नंबर का था। इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 1954 में इसका शुरुआत किया गया था। और पहली बार इसका जो आयोजन हुआ था मुंबई में हुआ था। 1952 और 53 में जो फिल्में रिलीज हुई थी उनको सम्मानित करने के लिए 1954 में पुरस्कार पहली बार दिया गया था। चलिए 2023 में जो 68 नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया उससे संबंधित हम लोग फटाफट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है जिसे फिल्म फेयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी ये फिल्म रही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जिसे फिल्म फेयर 2023 से सम्मानित किया गया उनका नाम क्या है? तो विष्णुवर्धन। और कौन से फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो शेरशाह जो मूवी है उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजकुमार राव को दिया गया। और फिल्म जो बधाई दो उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है इन्हें
ऑस्कर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, उनका नाम बताइए। तो आलिया भट्ट। और कौन सी मूवी के लिए दिया गया? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स के क्षेत्र में कौन सी फिल्म है जिसे ऑस्कर अवार्ड फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो दो बधाई दो मूवी के लिए पुरस्कार दिया गया है। जो 68 नंबर का है फिल्म फेयर पुरस्कार जिसे 2023 में दिया गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बट क्रिटिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो संजय मिश्रा को दिया गया। और कौन सी मूवी के लिए? तो बध के लिए पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट को हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि 68 नंबर का जो आपका 2023 में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो प्रेम चोपड़ा जी को ये अवार्ड दिया गया है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट डेब्यू मेल फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो अंकुश गेदाम को दिया गया। और कौन सी मूवी के लिए? तो झुंड मूवी के लिए पुरस्कार दिया गया है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में बेस्ट म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रीतम को दिया गया। और कौन सी मूवी के लिए? तो ब्रह्मास्त्र के लिए दिया गया है। आगामी संगीत प्रतिभा के लिए आर.डी. बर्मन पुरस्कार किसे दिया गया? तो गंगूबाई काठियावाड़ी से धोलिडा के लिए जाहवी श्रीमंकर को यह पुरस्कार दिया गया है। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में जिसे सम्मानित किया गया बेस्ट स्टोरी के लिए, उनका नाम बताइए। तो बधाई दो के लिए अक्षय गिल्डियाल और सुमन अधिकारी को बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 दिया गया है। चलिए अब हम लोग फटाफट पुलित्जर पुरस्कार देख लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1917 में इसका शुरुआत हुआ था और अमेरिका पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसे माना जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ध्यान रखेंगे। इसका नाम समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर रखा गया था, जिनकी मृत्यु 1911 में हुई थी। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? तो जोसेफ पुलित्जर एवं वसीयत के प्रावधानों पर पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और 1917 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है गोविंद बिहारी लाल, जिन्हें 1937 में पुलित्जर पुरस्कार 1937 में दिया गया था। ये भारतीय हैं। चलिए फटाफट 2023 में जो पुलित्जर पुरस्कार दिया गया उससे हम संबंधित जो क्वेश्चन है उससे देख लेते हैं। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो द वाशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन कीचनर को यह पुरस्कार दिया गया है। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अटलांटिक के कैटलिन डिकर्सन को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, फटाफट देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा स्पीड बढ़ाकर आप लोग देख लेंगे तो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिसिसिपी टुडे की अन्ना वोल्फ और रिजलैंड को यह पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को दिया गया है। ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो गिलमेट मीडिया के कर्मचारियों को ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एसोसिएट प्रेस के फोटोग्राफ स्टाफ को ये ब्रेकिंग न्यूज के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। फीचर फोटोग्राफी के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो लॉस एंजलिस टाइम्स का क्रिटना हाउस है, उसे 2023 का फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। आलोचना के क्षेत्र में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो न्यूयॉर्क पत्रिका के एड्रियन लॉन्ग चू को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ये जो नीचे दिया गया इसको जरूर याद कर लीजिएगा। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। 22 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। 21 श्रेणियों में जो विजेता होते हैं उन्हें $15,000 दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। चलिए ये हम लोग देख लिया है इसके क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चनों को। तो फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे और वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी दोस्तों। वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में किसी प्रकार का एडवाइस कमेंट में बता सकते हैं या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो अभी